And I will welcome Belaji, and if you can do the Gayatri Mantra, Belaji, would be nice if you can. Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Uvachayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savvapavo Panashano, Manglanancha Savvesim, Padmang Havai Mangalang. Yes, if you can do Gayatri Mantra, Belaji. Om Bhurvuvasvaha Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं हिरण्यगर मंत्र भी बोलना चाहूंगी शुरू करने के पहले। Please do. ओम मुक्तेश्वराय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो शुभं करं प्रचोदयात्। Yes, sir. Belaji, welcome to our Dhyan session. She's from नासिक से आए हैं और I am from वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र. Okay. I don't know where that is, but It's okay. in Nagpur. Yes, in Nagpur. Yeah, not Nasik, sorry, Nagpur. But Maharashtra se hai, and she's deeply in the spirituality, connected with spiritual path that she chose. With Madhviji also is connected with her, and let her tell you a couple of words. You are connected. You're something wrong with your own thing. Yeah, sorry about that. So she will let us know कि उनका ग्रुप और इनका जो मार्ग है वो मार्ग के विषय, she will say few words about it, and then let her start the session. Belaji. सभी को नमस्ते। मैं बेला पोद्दार जो एकम मंदिर के लिए कार्य करती हूँ, मैं वहाँ की सेवक हूँ। तो सबसे पहले मैं जो हिरण्यगर्भ का जो आपको मेडिटेशन कराऊंगी उसके बारे में बताना चाहूंगी। ये यहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी और ये एकम मंदिर में स्थापित है, जिसका फोटो आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगा हुआ है। यही वो मंदिर है, भारत में चेन्नई के पास है। तो इसकी ऊर्जाएं आज हम लेंगे और उसमें आप लोग सभी को अलग अलग अनुभूतियां भी आ सकती है, जो ध्यान के बाद में आप लोग शेयर भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सृष्टि की शुरुआत हुई थी और जो हमने मंत्र अभी पढ़ा है, उससे यही है कि इसकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम पहले एक छोटा सा भजन चलाएंगे जो इस मेडिटेशन से ही रिलेटेड है। तो भजन में ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आगे हम आज क्या करने वाले हैं, और उसके बाद में हम सेशन शुरू करेंगे। धन्यवाद। जीवन
खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। माधवी जी स्क्रीन चेंज कर दीजिए। या इनको बेला जी को स्पॉटलाइट पे रख दे। और आप लोग भी कोशिश करें, सब अपना वीडियो शुरू रखिए। श्योर तब हम शुरू करेंगे। श्योर बेला जी, प्लीज डू। ओके। आपको स्पॉटलाइट पे रखें। हाँ, सचिन, इफ यू कैन स्पॉटलाइट बेला जी। आप स्पॉटलाइट पे हैं। थैंक यू। थैंक यू तो बेला जी। आज हम जो मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये बताना चाहूंगी कि एक ऐसी शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पर्सनल डिवाइन से और अपनी जो हार्दिक संकल्प है आपके पर्सनल डिवाइन से आप बोल सकते हैं। इस हिरण्यगर्भ में ये पावर है कि आप जो देवी देवता को, जो भी अपने देव को मनाना चाहे, उनसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस आज हम आगे इसमें यही करेंगे कि आप जिनसे भी कुछ मांगना चाहे, अपनी हार्दिक इच्छा जो कई सालों से भी जो कार्य आपका नहीं पूरा हो रहा होगा, आप उसके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। तो ये पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इसका महत्व क्या है, ये किस तरीके से किया जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारे ब्रेन की तरंगों की गति को धीमी करती है। तो साइंस की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट की ओर आना। तो जो तरंगे बहुत स्पीड से हमारे ब्रेन में चलती रहती है, तो हमारे मस्तिष्क में की दो अवस्थाएं होती है। तो ये जो मैंने अभी बताई, तो नॉर्मली जो हमारा ब्रेन है वो बीटा स्टेट में काम करता है। तो इस अवस्था में हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज रहती है, वेव फ्रीक्वेंसीज, वो बहुत फास्ट चलती रहती है। तो नियर अबाउट 13 to 30 हर्ट्ज पर सेकेंड चलती है। तो इस अवस्था में हमारा ब्रेन एक अपने मंकी माइंड की तरह काम करता है, जो सिर्फ उछल कूद और इधर उधर में इतना ज्यादा हमारा ध्यान रहता है कि हमारी लाइफ के जो मतलब मोटोज रहते हैं, हम रियल में हमारी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उस पे जो ध्यान देना चाहिए वो प्रॉपर वे में हम दे ही नहीं पाते। हमारे ब्रेन में इतने ज्यादा सोच विचार चलते रहते हैं कि जो यानी रियल में हमको जो हमारा ध्येय है जीवन का, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो इस मेडिटेशन में वो बीटा स्टेट से हम अल्फा स्टेट की ओर
हमारा ब्रेन ट्रांसफर होने लगता है, तो जिससे जो वेव फ्रीक्वेंसीज रहती है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो ये ब्रह्मांड में इस जो बीटा स्टेट में हम रहते हैं, ये ब्रह्मांड में नेगेटिव ऊर्जाएं भी भेजता है, तो जिसकी वजह से हम हमारे विघ्नों को, रुकावटों को, परेशानियों को जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम जो हमारा मेन गोल रहता है वहां तक कैसे पहुंचना ये समझ ही नहीं पाते। तो जब हम धीरे धीरे ये सोल सिंग में अल्फा अल्फा स्टेट में जाने लगते हैं, तो हम बहुत गहराइयों में जाते हैं और ब्रह्मांड से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होने लगता है। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, हमारी स्टेट अपने आप इतनी गहरी अवस्थाओं में जाने लगती है कि हमारी ऊर्जाएं इतनी हाई होती है कि हम ब्रह्मांड हमारे संकेतों को सुनने भी लगता है। तो मेन इस मेडिटेशन का उद्देश्य यही है। तो हमारी जो ब्रेन वेव्स है वो फिर 8 से 12 हर्ट्ज पर सेकेंड आने लगती है, और ये होती है अल्फा स्टेट। तो जो हमारे ब्रेन को शांतता व स्थिरता की ओर ले जाती है। तो जैसे जैसे हम शांति की ओर जाएंगे, हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगते हैं। तो जब हम अल्फा स्टेट के साथ जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब आपके हर काम में एक परफेक्टनेस, एक एक्सीलेंसी आने लगती है। तो क्योंकि इस स्थिति में आप अपने आप को पूर्ण सावधानी से कोई भी कार्य के लिए उस समय बहुत आसानी से दे पाते हैं। और नॉर्मली हम जीवन की इतनी भागम भाग में इतने लगे हुए रहते हैं कि हम प्रॉपर वे में जिस काम पे हमको ध्यान देना चाहिए, हम ना उसके लिए समय निकाल पाते हैं और ना हम ध्यान दे पाते हैं। तो इस स्थिति में जीवन हमें पूर्ण रूप से सुंदर और आरामदायक महसूस होने लगता है। तो जीवन को प्यार की स्थिति में, पूर्ण रूप से जीने की स्थिति में, अपने संकल्पों को जब हम पूरा होते देखने लगते हैं, तो हमें अपने आप जीवन की सुंदरता भी समझ में आने लगती है। नॉर्मली आज व्यक्ति इतना दुखी होते जा रहा है कि उसे जीवन एक बोझ लगने लगा है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस ध्यान साधना में अपने आप को लेके जाने लगते हो, आपको अपने आप जीवन की सुंदरता धीरे धीरे महसूस होने लगती है, और समझ में आता है कि हमको भगवान ने क्या दिया है और उसको हम किस ओर लेके जा रहे थे। तो सकारात्मक सोच व कल्पनाओं से परे ये सोल सिंह हम और भी शक्तिशाली रूप से जीवन को महसूस करने लगते हैं। हमारे मस्तिष्क की इस बदलती हुई अवस्था से व उच्च चैतन्य स्थितियों से इतना हमारा कॉन्शियस लेवल हाई होने लगता है कि हम बहुत आसानी से अपने सपनों को साकार होते हुए देखने लगते हैं, जो एक लंबे अंतराल से हम सोचते आ रहे थे। जो ये मेडिटेशन से यही है कि जो काफी समय से हम अपनी इच्छाओं को की पूर्ति कैसे करना ये समझ ही नहीं पा रहे थे, और इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हम जो साधना करते उससे ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं पूरी करने लगता है। तो इसकी सुंदरता फिर हमको धीरे धीरे ऐसे ही समझ में आने लगती है कि जैसे जैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती है और हम अपने बड़े गोल तक पहुंचने लगते हैं, तो हमको ये साधना का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन करने का सही वक्त कौन सा है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि इसे करने में हमें मुश्किल से 9 से 12 मिनट लगते हैं। वह इसे सुबह के समय हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर जब आप सोकर उठते हो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा माइंड भी बहुत कुछ अल्फा स्टेट में रहता है। आप दिन की शुरुआत ही एक सुंदर स्थिति से करते हैं, तो आपके पूरे दिन में बहाव के साथ यानी एक सुंदरता बनी रहती है पूरे दिन, क्योंकि आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो वो जो दिन भर का जो हमें टेंशन रहता है, वो अपने आप धीरे धीरे हमारे दिन पे भी इफेक्ट करने लगता है। तो इसकी सुंदरता यदि आप सुबह करोगे तो ज्यादा अच्छे से और जल्दी समझ पाओगे। तो आप एक अच्छी व स्पष्ट सोच से दिन की शुरुआत करेंगे। आज आप ब्राह्मणिक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे मैं अभी अभी मैंने आपको बताई थी, ब्रह्मांड अपने आप आपका साथ देने लगता है, जिसकी वजह से आपको दिन की सुंदरता से आगे बढ़ने लगते हैं। यदि सुबह के समय पॉसिबल नहीं होता तो आप इसे दिन में फिर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में या अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं उस समय कर सके। तुम इस मेडिटेशन के अभ्यास को अकेले या परिवार के साथ भी कर सकते हैं। और कोई भी हार्दिक इच्छा, जैसे कभी कभी होता है कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है हमारी लाइफ में जो जल्दी पूरी नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप अपने पूरे ग्रुप में बैठ के और सभी लोग सिर्फ एक ही संकल्प लेके मेडिटेशन करें
तो उस इच्छा की पूर्ति में हमें समय फिर कम लगता है। क्योंकि ये है कि कलेक्टिव प्रेयर्स में पावर बहुत ज़्यादा रहता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे। आज हमारे अकेले की ऊर्जाएँ ब्रह्मांड में पहुँचेगी और कई लोगों की मिलके पहुँचेगी, तो उसका पावर तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क रहता होगा। तो अभी इस मेडिटेशन में यानी बैठना किस तरीके से हम ये भी समझेंगे। वैसे तो अभी जब वीडियो चलेगा आप लोग सब देखेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा समझ लेंगे तो आप लोग को करने में आसानी रहेगी। तो इसे सीधे बैठकर किया जाता है। किसी भी आरामदायक कुर्सी पर या जमीन पर अपने मेडिटेशन कुशन पर भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों को आकाश की ओर कर अपनी जांघों पर रखें व अपनी उंगलियों से गिनते हुए हर एक स्टेज पर काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस मेडिटेशन के हर एक स्टेप में हम 8 बार एक-एक स्टेप को करते हैं। एक बार माधवी जी आप इनको स्टेप्स बता दीजिए कि किस तरीके से करते हैं। उनको एक बार स्क्रीन पे लाइएगा। हाँ, सचिन नमस्ते सभी को। हाँ, तो माधवी जी को स्पॉटलाइट करें सचिन। सचिन, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यू आर फिर मैं को बता होस्ट। देती हूँ। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे नहीं से भी हो नहीं। रहा। कोई बात नहीं, सबको दिख ठीक रहा है। है, सबको दिख रहा है, मैं ऐसे ही दिखा दूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, तो ये जो हम सोर्सिंग साधना करते हैं उसको, तो हम नीचे बैठ सकते हैं या कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पैर के नीचे कोई या चादर या कालीन बिछा हो, सीधा फर्श पर पैर रख के नहीं बैठना है। और दूसरी बात है कि हथेलियां आकाश की तरफ ऐसे करके अंगूठे का टिप और हर फिंगर का टिप से हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम 8 बार काउंट करके 4 स्टेप तक कर सकते हैं। ये 6 स्टेप वाला साधना है। आगे के जो स्टेप्स जो है काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं उस स्टेप में। तो 4 स्टेप तक आपकी मुद्रा ऐसे रखनी है, ध्यान मुद्रा की तरह। और काउंटिंग करते समय 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंटिंग करना है। नमस्ते। तो अब मैं आखिरी बार पूरी स्टेप्स आप लोग को समझा देती हूँ, फिर हम हाँ, इस हाँ, क्रिया में जाएंगे। आप फिर समझाएं बेला जी, हाँ, आप भी समझाएं अच्छा बिकॉज यू आर ऑन द स्टेप। स्क्रीन। हाँ, बस ये जो हम टिप्स से उंगलियों को छूते हैं, अंगूठे की टिप से ऐसे 8 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 स्टेप्स तक ऐसा ही चलेगा। और उसके बाद में हम धीरे धीरे अपने ईश्वर से जोड़ने लगते हैं। तो अभी मैं आप लोग को स्टेप वाइज और थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर हम करेंगे तो आप लोग को बहुत इजी जाएगा वो करने में। हाँ, just want to let everybody know this is a different than anapanasati dhyan, so just so all of you know it, अपने ज्ञान मुद्रा से शुरू करेंगे और से फिर से 1 2 3 4, like that you will be counting 8 times, और अपने right? हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखते हुए, जांघों के ऊपर रखते हुए हाथ को ऐसे रखेंगे, यानी आकाश की ओर। जो मेडिटेशन की नॉर्मल मुद्रा रहती है वैसे ही रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज में हम 8 बार गहरी श्वास को अंदर लेकर बाहर छोड़ेंगे। तो आप एक श्वास से दूसरी श्वास पर जाते हुए उंगलियों से गिनती करते रहेंगे। ध्यान को वापस अपनी उंगलियों के स्पर्श पर बार बार लाते रहेंगे। जब आप ये फर्स्ट स्टेज इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इसमें हर एक स्टेप का अपना महत्व है। तो ये पहले स्टेप का महत्व बता रही हूँ। तो ये एक्टिव हो जाता है जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बैलेंस में आना शुरू हो जाता है और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसके बहुत बड़े साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो इस वजह से हम 8 स्टेप्स करते हैं और
8 दिशाओं से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी आकर्षित करते हैं। तो ये दो तरीके से इसका फायदा हमारे अंदर होता रहता है। एक तो हम पॉजिटिव एनर्जीज गेन करते हैं और दूसरा साइंटिफिकली भी हमारी बॉडी में इसका असर होता रहता है। और सेकेंड स्टेज में फिर आंखों को बंद रखते हुए गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हमिंग साउंड करते हैं, जो एक मक्खी की भिनभिनाहट के जैसे साउंड आता है। जितना लंबा इस ध्वनि को छोड़ सकते हैं हम छोड़ेंगे। इस ध्वनि को पूरे अटेंशन के साथ सुनेंगे। तो जब आप इसे करते हैं आपका आज्ञा चक्र या थर्ड आई भी जागृत होने लगता है और वो उसके एक्टिवेशन से आप और थोड़ा गहराई में जाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि इस ध्वनि को हम हमारे कानों तक सुनते रहें। तो उससे जितना जो उसका वॉल्यूम रहेगा उस हिसाब से आपके आज्ञा चक्र पे उसका इफेक्ट होगा, थर्ड आई को भी वो इम्पैक्ट करेगा। अब है थर्ड स्टेज। अब हम 8 बार सांस लेंगे व छोड़ेंगे और ये श्वास लेने और छोड़ने के बीच में एक छोटा सा पॉज आता है। उस पॉज को हम महसूस करेंगे। तो जब हम श्वास लेते व छोड़ते हैं तब एक स्वाभाविक सा जो ठहराव आता है, तो उसको हम क्लियरली महसूस करने लगते हैं। हमें उसी ठहराव पर ध्यान देना है। ये हमें 8 बार करना है। हर स्टेप इसके 8 बार है। इसे करते हुए हम महसूस करेंगे कि हमारे विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वह आगे एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा का हम अनुभव करने लगेंगे। अब स्टेप 4 है। एक सेकेंड, मैं शायद स्टेज 2 का एक चीज बताना भूल गई थी कि स्टेप 2 में जब आप हमिंग साउंड करते हैं तो इससे तुम्हारे साइनस से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो तुम्हारे शरीर में डीप रिलैक्सेशन की अनुभूति कराता है। तो इसी से धीरे धीरे हम ट्रांस में जाने लगते हैं। जो हमारी बीटा से अल्फा स्टेट चेंज होती है वो इसी तरीके से होती है धीरे धीरे, कि अब जब डीप रिलैक्सेशन में जाओगे तो स्टेट धीरे धीरे चेंज होती है और तुम्हारे हार्ट मसल्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तुम्हारी पल्स की गति भी धीमी होने लगती है, तो जो तुम्हें गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में लेके जाती है। तो ये समझ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से कि हमारी स्टेट कैसे चेंज होने लगती है। अब श्वास को छोड़ते हुए, जो तीसरी स्टेप हम कर रहे थे उसमें श्वास को छोड़ते हुए हमें उसी वो जो पॉज में बताई, जो श्वास लेने और छोड़ने के बीच में जो पॉज रहता है उस पर हम फोकस करेंगे। ये हमें 8 बार करना है। इसे करते हुए हम महसूस करेंगे कि हमारे विचारों की गति भी धीमी होने लगी है। वह आगे एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा का हम अनुभव करने लगेंगे। अब स्टेप 4 की ओर जाएंगे। तो इसमें हम प्रशांतता से परे विस्तार की स्थिति में जाएंगे, मतलब हमारी अवस्था बहुत गहराई में जाने लगती है। तो अगली 8 बार श्वास लेकर छोड़ते हुए मन ही मन हम अहम का जप करेंगे। अहम ये एक छोटा सा वर्ड है। इसका अर्थ है मैं असीमित चैतन्य हूँ। मीन्स मैं हायर कॉन्शियस की एक आत्मा हूँ, जो हम अगली 8 बार की स्टेप्स में इसे बोलते रहेंगे। श्वास लेकर छोड़ते हुए मन ही मन अहम का जप करेंगे। इस समय आप अपने स्वाभाविक चैतन्य से परे जाने लगते हैं। तो अहम जो है ये शब्द ऐसा है कि हमें हमारी चैतन्य स्थितियां बदलने लगता है धीरे धीरे। आप अनुभव करेंगे कि आप एक शक्तिशाली असीमित चैतन्य हैं। आप शांतता से परे जाने लगते हैं। और उसके बाद में स्टेप 5 शुरू होंगी। तो इसमें हम अनुभव करेंगे कि हमारा शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। तो जैसे नॉर्मल जो हमारा चैतन्य रहता है वो पूरा प्रकाश में ही विलीन रहता है। तो हम अनुभव करने लगे कि हमारा शरीर जो है पूरा प्रकाश में जा रहा है। चैतन्य की गहरी अवस्था में जब कोई अलगाव या विभाजन नहीं है। महसूस करेंगे कि सभी लोग सभी चीजें प्रकाश के एक महासागर में लीन हो गए हैं। इस क्षेत्र में विचार व पदार्थ एक होते हैं। जो हमने बोले कि हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, वही है कि जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपके जो विचार रहते हैं, आपकी इच्छाएं रहती है, वो ब्रह्मांड तक पहुंच, मतलब ब्रह्मांड उसे पूरी करने की कोशिश करने लगता है। सोच व वास्तविकता एक होती है। इस स्थिति में हम 3 मिनट तक रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब है आखिरी स्टेज, जिसमें प्रकाश के इस महासागर में लीन होकर आपकी उस एक प्रार्थना अथवा संकल्प को हृदय में धारण कीजिएगा, जिसे आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। महसूस कीजिएगा कि आपका वो संकल्प या इच्छा उसी क्षण पूरी हो रही है। तो आप जो भी अपनी इच्छा को आप प्रेजेंट स्टेट में देखेंगे कि वो यानी जो आप फ्यूचर में चाहते हैं
उसे आप अनुभव ऐसे करेंगे कि वो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। आपको वैसे ही विजुअलाइज करना है। तो उस स्थिति को महसूस कीजिए जैसे आप अपने सपनों को साकार होते हुए जी रहे हैं। उसी भावना में कुछ समय लीन रहिएगा। ये इस स्टेज में हम 1 मिनट रहेंगे। अपने भविष्य को अपने वर्तमान में देखते रहिएगा। और ये मेडिटेशन खत्म होने के बाद आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे तो आप आँख मत खोलिएगा, आँखें बंद ही रखिएगा। तो उसमें हम हमसा सोहम एकम मंत्र का 21 बार जप करेंगे और वो मंत्र द्वारा हम अपने ईश्वर से कनेक्ट होंगे। इस मंत्र का मतलब ही ये है कि मैं ईश्वर में हूँ और ईश्वर मुझ में है। तो इसका जप करने के बाद में आप लोग अपनी अनुभूतियाँ शेयर करेंगे। तो इस प्रक्रिया में आप इनमें से कोई भी 5 इंटेंशंस के साथ अपने आप को ले जा सकते हैं। जो इच्छाएँ हैं मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको माँगना है। इन इच्छाओं को आप स्वयं के लिए या अपने किसी भी प्रियजन के लिए अपने हृदय में धारण कर सकते हैं या ग्रुप के साथ किसी भी एक संकल्प को धारण कर सकते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो 5 इच्छाओं में पहली इच्छा मैं हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमारी पूरी बॉडी हील हो चुकी है। वह भारी ऊर्जाओं से रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक शक्तियाँ हमारी बढ़ रही है, यानी हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है और वो उत्पन्न हो चुका है कि कोई भी बीमारी हमें जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पा रही है। हमें अपने बॉडी को इतना मतलब इस प्रकार से देखना है कि हम पूरी तरह इम्यूनिटी पावर से भर चुके हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। और दूसरा है वेल्थ। देखिए कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जितनी वो आपको जीवन में चाहिए वो हमें मिल गई है। आज हम एबंडेंस को एंजॉय करते हुए जी रहे हैं। तो आप लोग विजुअलाइज करेंगे कि आप लोग को जितनी भी पैसे की जरूरत थी, आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है और उस ऐश्वर्य को आप पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से अनुभव करना है। और अब तीसरी इच्छा, रिश्तों में प्रेम। देखिए कि जिस व्यक्ति के साथ तुम जीवन को जीना चाहते हो, एक गहरी आत्मीयता के साथ आप जी रहे हैं और उनके साथ अपने वर्तमान को जी रहे हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस भी रिश्ता, जो भी रिश्ता आपके सबसे करीब आप चाहते हैं, आप उस रिश्ते को मांग सकते हैं। तो जो जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं उसी पे यहाँ बताया जा रहा है। तो जो ये जो मेन जो 5 बता रही है तो है, उसके अलावा आपके कुछ और अलग भी होगा तो आप मांग सकते हैं। लेकिन पहले जो जिन चीजों से हमारा जीवन पूरी तरह जुड़ा हुआ है उसके बारे में बता रहे कि इन इच्छाओं को गहराई से किस तरह से जाके मांगेंगे। अब चौथा है अचीवमेंट, जो तुम जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। देखिए कि तुम जो अचीव करना चाहते हो वो तुमने पा लिया है और वो भी आप पूर्णता से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपका जो भी गोल है अपनी लाइफ में, रहती है बहुत बड़ी कुछ ऐसी इच्छाएं रहती है जिसमें रुकावटें आती रहती है, तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि आपकी वो पूरी हो चुकी है और वो आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जी रहे हैं। अब पांचवा है काइंडनेस। देखिए कि हर किसी से जीवन का जो आपके हिस्सा है उनको आप लोग अपनी यानी काइंडनेस की रेडिएशंस भेज रहे हैं। आपकी ऊर्जाएं उन्हें उस ओर आपकी ऊर्जाएं जा रही हैं और वो इतनी तीव्रता से उन सभी को एनगल्फ कर रही है। मतलब वो पूरी तरह उन ऊर्जाओं में, मतलब आप और उनमें अलगाव कुछ भी नहीं रहा। आप जिनसे भी अपनी आत्मीयता से जिनको अपने करीब चाहते हैं, आप उनको ये काइंडनेस की ऊर्जाएं भेजिए। तो आप और उनमें धीरे धीरे इतनी एकता आती जाएंगी कि आप उनसे बिल्कुल अलगाव महसूस नहीं करेंगे। तो ये मेन तो 5 इच्छाओं के बारे में मैंने बता दी हूँ आपको, और आगे आपको की और भी कुछ होगी तो उसे किस तरीके से विजुअलाइज करके इसको करना है आप लोग समझ चुके होंगे। तब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ भी सकते हैं शुरू करने के पहले। इसको भी क्वेश्चन है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। शुरू करें फिर। हाँ जी। सभी लोग ना अपने वीडियो शुरू करने की कोशिश कीजिए। हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग कितनी गहरी अवस्थाओं में जा रहे हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो यू माइट बी मोर कनेक्टेड विथ इट। अब हम भी क्योंकि यहाँ से दीक्षा देते हैं, हमारे इसमें दीक्षा बोला जाता है, तो दीक्षा आप लोग राइट, तक आसानी से पहुंचेंगे आपके वीडियो शुरू रहेंगे तो। विल बी मोर इफेक्टिव। सचिन जी
प्राजक्ता जी शुरू कर। नमस्ते। हाँ जी। आप अभी सोल सिंक साधना को अनुभव करने वाले हैं। एक गहरी ध्यान साधना जो हमारे हृदय के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह शक्तिशाली अनुभव आपको श्वास क्रिया, ध्वनि कंपन, अवलोकन और कल्पना के माध्यम से प्रशांतता और विस्तार की स्थिति में ले जाएगा। इस ध्यान के दौरान जब तक हम नहीं कहते तब तक आंखें बंद ही रखिए। इसे करने में केवल 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन यह आपको अपने पूरे दिन सामंजस्यपूर्ण महसूस करवाएगा। कृपया किसी आरामदायक कुर्सी या कुशन पर बैठें और धीरे से आंखें बंद करें। हथेलियों को जांघों पर रखें और अंगूठे के नोक से उंगलियों के नोक को स्पर्श करते हुए श्वास को गिनें। तर्जनी से आरंभ करते हुए हर एक उंगली को छूकर 8 तक गिनें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। कृपया 8 गहरी सांसें लेते हुए और धीमी सांसें छोड़ते हुए शुरू करें। जैसे जैसे आप एक सांस से दूसरी सांस पर जाते हैं, उंगलियों से गिनती करते रहें। ध्यान का अक्सर भटकना स्वाभाविक है। अपने ध्यान को वापस अपनी उंगलियों के स्पर्श पर ले आइए। हम अभी 8 बार श्वास को अंदर लेकर छोड़ेंगे। चलिए शुरू करें। आंखों को बंद रखते हुए गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए एक मधुमक्खी जैसे भिनभिनाहट कीजिए। इस ध्वनि को आराम से जितना हो सके उतना लंबा करते हुए पूरा ध्यान इस पर केंद्रित रखें, जिससे आपको गहरी विश्रांति मिलेगी। अभी हम 8 बार श्वास लेते हुए इस ध्वनि को करेंगे।
अभी हम 8 बार श्वास लेने और छोड़ने के बीच के ठहराव पर ध्यान देंगे। जब हम श्वास लेते व छोड़ते हैं तो हर बार श्वास लेने के बाद और श्वास छोड़ने के पहले एक स्वाभाविक ठहराव आता है। वैसे ही आंखें बंद ही रखिए, उस ठहराव पर ध्यान दीजिए। जबरदस्ती ठहराव लाने की कोशिश ना करें। अब आंखें बंद रखिए। 8 बार श्वास लेकर छोड़ते हुए इस ठहराव पर ध्यान दीजिए। अभी हम प्रशांतता से परे विस्तार की स्थिति की ओर जाएंगे। अगले 8 बार श्वास लेकर छोड़ते हुए मन ही मन अहम का जाप करें। संस्कृत में इसका अर्थ है मैं हूँ अथवा मैं असीमित चैतन्य हूँ। अगले 8 बार श्वास लेकर छोड़ते वक्त हम मन ही मन अहम का जाप करेंगे।
अभी अपने अंगूठे से अपनी तर्जनी को हल्के से स्पर्श करें। कल्पना या अनुभव कीजिए कि आपका शरीर, आसपास के लोग और सारी वस्तुएं प्रकाश में विस्तारित हो रहे हैं। चैतन्य की इस स्थिति में कोई विभाजन या अलगाव नहीं है। महसूस कीजिए कि सभी रूप प्रकाश के एक महासागर में विलीन हो रहे हैं। इस क्षेत्र में विचार और पदार्थ एक है, इच्छा और वास्तविकता एक है। प्रकाश के इस महासागर में लीन होकर आपकी उस एक प्रार्थना अथवा संकल्प को हृदय में धारण कीजिए जिसे आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आपका वह संकल्प या इच्छा इसी क्षण पूर्ण हो रही है। उस स्थिति को महसूस कीजिए जैसे आप अपने सपनों को साकार होते जी रहे हैं। उसी भावना में कुछ समय लीन रहिए। जब भी आप तैयार हैं, एक गहरी सांस लेकर आंखें खोलिए। आंखें अभी कोई मत खोलिएगा। अभी हम एकम मंत्र करेंगे। हम
आप इस वर्तमान में देखते रहिए और जब इच्छा हो फिर धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कोई भी कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप लोग अपने अनुभव हमें बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बेला जी, चलिए। बहुत ही सुंदर ध्यान था, वेरी डीप वन, यू नो। ऊर्जा तो बहुत ही थी। आई फेल्ट डिफरेंट कलर्स इन देयर, थोड़े कलर भी आए, और felt my consciousness was quite spread out, very wide. ऐसा लगा मैं सारे ब्रह्मांड में घूम रही हूँ, ऐसा लगा। एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पूरी तरह थैंक यू, ब्रह्मांड से जुड़ थैंक चुके यू, थे। हाँ, थैंक थैंक यू, यू आपको फॉर भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिस। वो और जब भी आप श्रेया जी आप वननेस की बात की ना, हाँ, तभी was like I was already out of my body, and हाँ, I was traveling around and felt so good, so good, So thank you ये अनुभव के लिए, thank you for हिरण्य good. आपको थैंक्स दीजिए। मंदिर Yeah. मेरे पीछे दिख रहा है, वो स्थापित है आप लोग Yes, के सामने अभी हिरण्यगढ़। वहाँ थैंक्स yes, दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। definitely, वहाँ पूरी definitely. ऊर्जाएं वहीं से आ रही है, हम सिर्फ एक Yes, माध्यम बने हैं। yes. लेकिन वो ऊर्जा definitely was there, no doubt about it. Yes, जो भी कभी भारत आइए मंदिर जरूर जाके आइए आप लोग। वहाँ का पावर जब आप definitely. फिजिकली वहाँ जाएंगे और महसूस Yes. करेंगे तो जीवन धन्य है वहाँ हाँ, जाके। इतना मैं आप लोग को बता रही हूँ। नागपुर में ही है कि कहाँ है? ये चेन्नई के पास वर्दे पालन अच्छा, करके एक जगह है, वहां पे। अच्छा, अच्छा, यानी अच्छा। गुडूर स्टेशन पे भी उतरो तो वैसे मुंबई वाले जनरली माधवी जी कहाँ उतरते हैं? मुंबई वालों को कहाँ उतरना पड़ता है? आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट हाँ, करना पड़ेगा, माधवी जी। क्योंकि हम गुडूर उतर नमस्ते। के जाते हाँ, चेन्नई से होके भी जा सकते हैं, नहीं तो रेनीगुंटा होके आप हाँ, वर्देपालम जा सकते हैं। हाँ, रेनीगुंटा रेणुगुंटा स्टेशन है, स्टेशन। वहां से भी अच्छा, जा सकते हैं। जब भी लोग तिरुपति जाते हैं वहां होके आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उससे कांटेक्ट करिएगा, कभी भी कोई जाए तो डिटेल में और अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, जरूर जरूर। यस, मुंबई के यस। तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं जो 7 तारीख को जा रही हूँ मुंबई, वहीं के हाँ, प्रोसेस के लिए जा रही हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा मैंने ग्रुप है वहाँ का, मुंबई का। अच्छा। हम्म। श्रेया अभी जी आप किसको कुछ भी शेयरिंग करेंगे? क्योंकि काफी डीप में दिख रहे थे मुझे, चले पारुल गए। जी अनम्यूट हो पारुल, गए हैं, हाँ, हाँ। कुछ या कहना। हाँ जी। मुझे बहुत हीट बहुत गर्म हो रहा था, फीलिंग टू हॉट। was feeling very hard. Maybe पता quite a नहीं क्यों, कभी भी नींद ऐसे मेडिटेशन में हुआ नहीं है मुझे। I see, I कुछ मैं see. आपके बहुत नेगेटिव कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं होगी, जहां तक मुझे जो महसूस हो रहा है वो निकली है शायद हीट के द्वारा। ओके। बाहर नेगेटिविटी निकली। भी बहुत निकलती है, वो हमको पता भी नहीं रहता, और वो हीट के द्वारा आपकी शायद निकली है। ओके। और राजेश जी आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे अपना अनुभव? राजेश जी। राजेश छेड़ा, हाँ, आपको खुद को अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। वो कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं कोई कर बात पा नहीं। रहे। हाँ, और आरवी नाम से जो जुड़े हैं वो श्रेया हाँ जी जी, के। मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हाँ One जी, time I just felt that I'm floating with the angels, or maybe angels are floating around.
all the white, like maybe birds, or like it was like a long wing. So I'm not sure whether they were angels or the birds. So that's what I felt. And the last time, I felt like that I'm like kind of swimming, and then I can see that all the trees and everything, like, the shadowing. So I was just floating in the water, maybe. I'm not so sure. And वो झाई पड़ती है ना trees की, वो ऐसा लगा. That was two experience I had today. And thank you very much for that. I really enjoyed that. वेरी नाइस। प्रकृति का बहुत बड़ा इनको उपहार मिला है आज। और एंजल्स तो किसी भी रूप में आते हैं, बर्ड्स के रूप में भी दिखे होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes. नहीं, आपने बहुत अच्छा है ना आज इसको प्रकृति को महसूस किया आपने बहुत अच्छे से। Yes. Yeah. बहुत अच्छा Was लग good. रहा है आप लोग के अनुभव सबको। अच्छा, was good experience, I और think. हाँ जिनके जी, वीडियोस ऑन नहीं है उनमें से भी यदि कोई कुछ शेयरिंग करना चाहे तो हमको बहुत हाँ, अच्छा कर लगेगा सकते हैं, सुनकर। कर सकेंगे। Yeah. आज प्राजक्ता जी, जितेन आज जी, बहुत टाइम के बाद रंजन जी एंड किशोर जी जुड़े हुए हैं। I think they were in India for a long time, and probably they just got back. So it was good. आज हिरण्यगर्भ की कृपा है उन पे आनी लिखी होंगी इसलिए वे जुड़ हाँ जी, गए हैं। रंजन जी अभी आई, हाँ। रंजन बेन, हाँ, आप भी नमस्ते। बताइए। हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपको अनम्यूट कीजिए। Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र, good to see you after long time. Yeah, Missed after you. a long time. Yes, yes. We miss you too. But we couldn't get the बहुत internet मिस over किया। there Wi-Fi. Yes, yes. I see. Nice to see you. Nice to It's, see you. it Yes, was yes, very nice session. First time after long time. yes. Very good experience. Yes. Yes, very good, very good. Good to see you. आप लोग ने भी इतना अच्छे से किया, देख के हमको बहुत खुशी हो रही है कि पूरी तरह तल्लीन होके करे आप लोगों ने। Aji. आज थोड़ा कम ग्रुप था, लेकिन जो रेगुलर है वो आगे पीछे है थोड़े, लेकिन वेरी सीरियस ग्रुप दिस इज। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, तो इट्स अ गुड इतने ग्रुप ऑफ समय से पीपल। शुरू हुए तो नेचुरली पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा होंगे आपके इसमें। yes, lot of positivity, yes. लेकिन बेला जी, thank you for coming. माधवी जी, thank you for your guidance, and it was good आपको भी experience. बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमको चांस दिया। हम चाहते हैं कि लोगों तक इसके बारे में पहुंचे, इसके बारे में। भारत Yes, में आज इतनी बड़ी ऊर्जा, ये इतना बड़ा मंदिर है और वहाँ कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, जो कुछ नहीं, पावर का हिरण्यगर्भ का है। इट्स तो आत्मा का लोगों ही को पावर है। और वी ऑल आर Yes. इंडियन, तो हमको इस चीज के बारे में जरूर पता रहना चाहिए। Sure, बड़ा sure. पावर है, Sure. जरूर से Thank you. आइए, जाइए वहाँ Yes. पे जब भी आए। वो आप लोग Yes. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ के। Thank you. I'll call you back again, and ओके we'll बाय। be in touch. We'll be in touch with you. नमस्ते। Namaste. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you. Do Thank you. Namaste. Namaste. सर। Namaste. Okay. Thank थैंक you. यू धन्यवाद। सर। बोलिएगा दमयंती जी, जब भी करवाना होगा आपको बताइए, Sure. करेंगे। We'll call you. Anji. Thank you. Thank you. Thank you all for joining, and we'll see you again. And next, we have Archana Gaur will be coming to our platform also. So she is a very good master लिंक also. भेजिएगा। आप लोग के जब भी Sure. रहते हैं, बस थोड़ा सा ये टाइम पे प्रॉब्लम तो रहता है, लेकिन जब भी पॉसिबल हो हम जुड़ने की कोशिश पूरी करेंगे। Definitely. Yes. And Archana ji from Delhi से join करेंगी. So will be very good. She's a very good master also. So will be good experience with this new masters also. So always is good. Thank you all. Thank you. And have a divine night. Thank And you. all, stay connected with your soul. And see आप you all. सभी की इच्छाओं की पूर्ति हो। आज जो भी मेडिटेशन में आप लोग ने मांगा Yes. है, आपको गॉड हिरण्यगर्भ की कृपा पूर्ण रूप से मिले। हमारी दिल से आशीर्वाद है।
Thank you. धन्यवाद you. सभी। Thank you for your blessings. Thank Bye-bye. you. Thank you. बहुत Thank you. Bye-bye. We'll be ending here. Bye-bye.